जय गुरु जी। आज गुरु जी का बहुत बहुत थैंक्स है जो उन्होंने मुझे सत्संग के लिए टाइम दिया। ऐसे गुरु जी धन है जो सिर्फ सत्संग सुनाने से और सुनने से हमारा कल्याण कर देते हैं। और आप सारी संगत को भी मेरा प्रणाम है जो मेरा सत्संग सुनना चाहते हैं। हम जब गुरु जी के पास आए तो उस टाइम हमारी घर की हालत बहुत खराब थी। मेरी मदर इन लॉ जो है वो बहुत ज्यादा बीमार थी, बेड रिडन थी। दुनिया की सारी बीमारियां जो होती है सब उनको थी। बीपी था, शुगर था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, ब्रेन में प्रॉब्लम थी, यूरिन इन्फेक्शन था और हर 10 दिन बाद वो हॉस्पिटलाइज हो जाती थी। तो डॉक्टर बार बार कहते थे कि आप इसको क्यों हमारे पास लेके आते हो, अब इनमें कुछ भी नहीं है, बस आप इनकी सेवा करो, भगवान से प्रे करो कि वो इनको अब मुक्ति दे, क्योंकि अब इनका बचना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन घर के एक बंदे की इतनी बुरी हालत देखना भी बहुत मुश्किल काम था। ऐसे करते करते 1-2 साल हो चुके थे। घर पूरा जैसे कि हॉस्पिटल ही बन गया था। सिर्फ डॉक्टर और नर्सेज हमारे घर में आना जाना था और दुनिया समझे से एकदम से कट से गए थे। इन दिनों के बीच में बहुत जब प्रॉब्लम चल रही थी तो मेरे हस्बैंड एक बार कहीं ऑफिस किसी गए तो उनका कोई कुलीग मिला। तो उसने से पूछा कि बोला था क्या हाल है, तो उन्होंने बोला कि भाई मदर की तो बहुत बुरी हालत है। तो हम लोग तो इतने ज्यादा उसमें बिजी है कि कहीं आ जा नहीं सकते, कुछ दुनिया से अलग हो रहा है। उन्होंने पूछा कि आपका क्या हाल है, कहते हम तो बहुत खुश हैं, हमें तो गुरु जी मिल गया, हम उधर जाते हैं और हमारी तो पूरी जिंदगी बदल गई है। इतनी बात हुई तो वो लोग अलग हो गए और मेरे हस्बैंड घर आ गए। घर आके इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे अंकल मिले थे और वो किसी गुरु जी के बारे में बोल रहे थे। तो मैंने कहा कि आपको उनका एड्रेस ले लेना चाहिए था, हम भी लोगों के आए एक बार कि गुरु जी कहाँ, कौन है, कहाँ है। तो कहते तुम लोग तो मानते नहीं हो किसी गुरु जी के पास, आज तो कहते एकदम तैयार हो गई। मैंने कहा नहीं, मेरा एकदम मन कर रहा है, आप उनसे एड्रेस ले लो और हम गुरु जी के पास जाएंगे। हमने उनसे एड्रेस लिया। उस दिन वेडनेसडे था, हमने सोचा आज शाम को हम जाएंगे। उन्होंने बोला नहीं, थर्सडे से पहले आप नहीं जा सकते, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे गुरु जी होते हैं। तो वो एक दिन जैसे इंतजार नहीं करता। मैं खुद हैरान हूँ कि जो मैं कभी टीवी चैनल या कहीं किसी भी गुरुजी को ऐसे नहीं मानती थी, लेकिन वो एक रात बड़ी मुश्किल करती और नेक्स्ट डे हम शाम को सबसे पहले हम पार्क स्टेट पहुँच गए जहाँ गुरुजी रहते थे। वहाँ पर गए और गुरुजी के दर्शन हुए। फर्स्ट डे सबसे आगे बैठे तो गुरुजी पूरा टाइम हम लोगों को जैसे देखते रहे, लेकिन उनके गुरुजी के फेस पे इतना तेज और इतना नूर था कि हम उनको देख नहीं पा रहे थे। जब वो देखते थे तो हम नजरें झुका लेते थे और जब वो इधर उधर देखते थे तो हम पूरा टाइम गुरुजी को देखते रहे। बट कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में। हम उस अंकल ने कुछ भी नहीं बताया था कि गुरुजी भगवान है, गुरुजी शिव शंकर के अवतार हैं, ये वो कुछ लोगों की प्रॉब्लम ठीक करते हैं, कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ एक बात सुन के हम आ गए थे कि वो हम बहुत खुश हैं। पहला दिन ऐसे नॉर्मल चला गया। दूसरे दिन शाम को फिर मन हुआ गुरुजी के पास जाए और तीसरे दिन फिर गए। हम थर्सडे गए, फ्राइडे गए, सैटरडे पे शाम को हम गुरु जी के पास चले गए। तो जैसे 2 दिन हम आगे बैठे थे माथा टेक के, तीसरे दिन भी हम आगे बैठने लगे। तो जैसे मैं आगे बैठी गुरु जी ने मुझे बड़े जोर से डांटा, मुझे बोलते चलो पीछे जाके बैठो। तो गुरु जी एकदम ठीक पंजाबी में बोलते हैं, बड़ी कड़क आवाज में बोला। तो मैं बहुत घबरा के पीछे बैठ गई। मैं बहुत देर वहाँ रोती रही कि देखो कितनी हमारी किस्मत खराब है, घर में भी इतनी प्रॉब्लम थे और यहाँ इतनी अच्छी जगह आ गए हैं और लेकिन देखो यहाँ भी मुझे आगे नहीं बैठने दिया, जबकि मुझे कुछ समझ नहीं थी आगे बैठना और पीछे बैठने में हमें फर्क दिख रहा है, गुरु जी के लिए कुछ नहीं है। उस दिन तीसरे दिन जब हम पीछे बैठ के वापस रात को घर आने लगे तो मुझे किसी संगत में बोला कि गुरु जी के चरणों में जो फूल चढ़ाए हुए हैं वो फूलों की पत्तियां आप घर ले जाओ और अपने जो घर में लोग हैं, बच्चे हैं, जो भी घर में, उनको माथे पे लगाना तो बहुत ब्लेसिंग होती है। तो उस दिन मैंने आके वो फूल की पत्ती अपनी मदर इन लॉ के माथे पे भी लगाई। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहता आज सोने मत जा, मेरे पास बैठ जा। और पूरी जैसे वो 1-2 घंटे बचे थे, 12 तो बज गए थे, 1-2 बजे तक वो शिव जी का हम जाप करते रहे, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहे। उनको नींद नहीं आ रही थी और मुझे लग रहा था मंत्र जाप करते करते सो गई, मैं भी सो गई। मंत्र जाप करते करते वो सो गई। मैंने अपना हाथ छुड़ा के अपने रूम में गई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब मम्मी सो गई, 1-2 घंटे बाद आप उठ के देख लेना। कहते ठीक है। तो बड़ी पीसफुली सो गई। आधा पौना घंटा कोई आवाज नहीं है, कुछ आवाज नहीं उन्होंने दी कि चाय दे दे, पानी दे दे, कुछ नहीं। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि देखते आऊँ, मम्मी ने आज कोई आवाज नहीं दी, 1 घंटा हो गया। तो जाके देखा गुरुजी ने इतने अच्छे से उनको मुक्ति दे दी
जिसके लिए हमने इतने दान किए थे, इतने पंडितों के पास गए थे, उनकी खुद की मम्मी की बेटी बेटे सब इतने परेशान होते थे कि किसी तरह मम्मी को मुक्ति मिले, उनका दुख देखा नहीं जाता। वो सारा काम गुरुजी ने सिर्फ 3 दिन हम गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने उनको अपने चरणों में मोक्ष दे दिया। उसके बाद से तो गुरुजी के पास ऐसा हमारे को लगा कि जैसे हम रोज शाम होती है खींच के चले जाते थे। अभी भी हमें गुरुजी के बारे में सत्संग को सुनाई दिए थे, बस अच्छा लगता था, खींच के जाते थे। किसी ने नहीं बताया कि सत्संग वहाँ क्या होता है, गुरुजी क्या करते, लेकिन हमने रेगुलर जाना शुरू कर दिया। जाते रहे। उसके बाद मेरी बड़ी बेटी जो है उससे कॉलेज में थी, उसका एडमिशन दौलतराम कॉलेज में हुआ था, जो उसको पसंद नहीं था फर्स्ट ईयर में। और सेकेंड ईयर में उसने कब कैसे गुरुजी ने उसको दिमाग में डाला, कैसे उसने किया, उसका वेंकटेश्वर वैंकी में दिल्ली में बहुत अच्छा कॉलेज है, उसमें उसका हो गया एडमिशन, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। उसके बाद एमबीए में भी गुरुजी ने बहुत इजीली उसकी एडमिशन करा दी। और जब वो एमबीए की सेकेंड ईयर में थी तो काफी कंपनीज आती हैं जॉब के लिए, इंटरव्यू चल रहा था। तो मेरी छोटी डॉक्टर को गुरुजी ने एक दिन दिखाया कि सी दिखाया और होटल दिखाया कोई बहुत बड़ा, और होटल की जो खिड़कियां ऐसे खुल रही है, सामने सी दिख रहा है। तो कहती मम्मी ये तो बॉम्बे का सी दिखा रहे हैं गुरुजी, रात को तो हो सकता है हम ना कहीं घूमने जाएंगे बॉम्बे, बहुत बड़े होटल में रहेंगे। तो मैंने सोचा ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम मतलब कोई प्लान नहीं है कि बॉम्बे जाएंगे और इतने बड़े किसी होटल में रुकेंगे, ये तो गुरुजी ने कुछ दिखाया है, कुछ टाइम बाद हमें खुद समझ आ जाएगा। 10-15 दिन के बाद इंटरव्यू के लिए ताज वाले आए, इसकी जॉब ताज होटल में लगी और इसकी जो फर्स्ट ज्वाइनिंग थी वो बॉम्बे के ताज होटल में थी, जो गुरुजी ने पहले ही दिखा दिया था। गुरुजी ब्लेस ऐसे करना शुरू कर देते हैं कि वो एक बार हमें उस टाइम बात समझ नहीं आती, 2-3 महीने बाद, 2-3 साल बाद, 10 साल बाद भी समझ जाते है कि ये सब काम जो हमारे हुए ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग से हो रहे हैं, जो हमें लगता है कि हमारे नॉर्मली हो रहे हैं, जबकि वो शायद नॉर्मली इतने होने नहीं थे जो गुरुजी कर देते हैं। उसके बाद उसकी जॉब लगी, 1-1.5 साल उसने ताज में की। उसके बाद उसने बोला मम्मी मेरे को एमएनसी में चेंज करना है, तो उसने 1-2 जगह अप्लाई कर दिया। एसपीएल में जब उसने अप्लाई किया तो उन्होंने बोला कि आपने अभी कभी एमएनसी में जॉब नहीं किया, तो हम आपको एक प्रोजेक्ट देंगे और 3-4 दिन का हम आपको टाइम देते हैं, अगर आप ये प्रोजेक्ट हमें पसंद आ गया तो हम आपको जॉब दे देंगे। इसने एमबीए एचआर में की थी। तो उसने बोला ठीक है। इसने बहुत लोगों से उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि कुछ हेल्प मिल जाए, इंटरनेट पे भी देखा, जो उसके फ्रेंड्स जिन्होंने एमबीए के साथ के एससीएल में पहले से जॉब कर रहे थे उन लोगों ने भी बोला कि हमें कुछ नहीं पता, हम तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो पूरा दिन ये ऑफिस में थी, रात को घर आई और कहती मम्मी मैं ना प्रोजेक्ट बना रही हूँ और ऐसे ऐसे सब बात हुई है। तो ये बैठ के बेड पे कंप्यूटर खोल के प्रोजेक्ट बना दी थी और मैं गुरुजी को मंथली प्रेयर की सिर्फ। मैंने कहा गुरुजी अगर एचसीएल इसके लिए अच्छा है तो इसका प्रोजेक्ट आप इतना अच्छा बना दोगे तो उनको पसंद आएगा, और अगर एचसीएल में इसकी जॉब आपके हिसाब से ठीक नहीं है और आप नहीं देना चाहते तो आप प्रोजेक्ट ही ठीक ना बने ताकि इसको मिले ना। क्योंकि जब हम गुरुजी के पास आते हैं तो हम अपनी हर चीज गुरुजी के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो ठीक है वो करो, क्योंकि गुरुजी से अच्छा तो हमारे लिए कोई कर ही नहीं सकता। जो बात हम सोच भी नहीं सकते गुरुजी वो भी हमको देते हैं। वही बात थी, इसने रात को बैठ के प्रोजेक्ट बनाया और नेक्स्ट डे इसने वहाँ मेल कर दिया। तो उन्होंने बोला कि हमने तो आपको 4-5 दिन का टाइम दिया था और कल तो आप पूरा दिन ऑफिस में थे, रात को आपने एक रात में प्रोजेक्ट बना दिया। उसने बोला ठीक। उसने बोला हाँ मैंने जो मुझे समझ है मैंने बना दिया। और शाम को उनकी मेल आई कि हम लोग तो इतने हैरान हो गए कि हमने आपको इतना टफ काम दिया था आपने एक रात में अकेले बना लिया। तो बहुत खुश हुए और उसको जॉब एचसीएल में उन्होंने दे दी। और ये सब गुरुजी ने किया, ये हमें पता चलता है, लेकिन बाहर से लोगों को लगता होगा कि नॉर्मल नौकरियां तो बच्चों की लगती रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अंदर से ब्लेसिंग कौन दे रहा है ये सब उसी को समझ आती है जो गुरुजी की संगत है, जो गुरुजी के साथ जुड़े। क्योंकि गुरुजी कैसे सपनों में दिखा के कैसे ब्लेस करके बच्चों की सही राह पे डालते हैं ये गुरुजी कर सकते हैं। उसके मेरी छोटी बेटी है, उसको जब से हम गुरुजी के पास गए थे वो बहुत छोटी थी, तब से गुरुजी ने उसको बहुत कुछ अच्छा दर्शन देते थे, बहुत चीजें दिखाते थे। कई बार विश्वास भी नहीं तब करते थे कि छोटी है शायद सोच न लेती हो,
लेकिन धीरे धीरे बातें कई बार गुरु जी उसको ऐसी दिखाते थे कि किसी दूसरे बंदे के साथ बात करो तो वो कंफर्म हो जाती थी, तो पता चलता था कि सोच लिए गुरु जी उसको दर्शन देते हैं। गुरु जी ने उसको एक दिन दर्शन में बोला कि मेरे हाथ में वो रबड़ और पेंसिल है कि जो तुम लिखवा के लाते हो अपनी तकदीरें, उसको कोई नहीं मिटा सकता, उसको हम सबको वो कर्म सहने ही सहने हैं। लेकिन गुरुजी ने बोला कि मेरे हाथ में वो रबड़ और पेंसिल है कि मैं तुम्हारे कर्म मिटा के फिर से रीराइट कर सकता हूँ और उसको भी कोई नहीं बदल सकता। जितना हम गुरुजी से प्यार करते हैं, जितना हम गुरुजी के साथ कनेक्ट होते हैं, अपना कनेक्शन उनसे जोड़ते हैं, गुरुजी की कृपा अपने आप बरसनी शुरू हो जाती है। कब कैसे वो हमारे पुराने कर्मों की सजा माफ कर देते हैं, कैसे वो रास्ता ही नया बना देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। और गुरुजी ने बोला कि 90% कर्म तो मैं तुम्हारा माफ करता हूँ और 10 मेरी जो तुमको भुगतनी है वो भी मैं इतने प्यार से भुगता देता हूँ कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। उसके बाद गुरुजी ने बहुत कुछ इसको दिखाया कि मंदिर में जब हम लोग जाते हैं, फंक्शन है या वैसे लाइन में लगते हैं, तो गुरुजी ने दिखाया कि हजारों की संख्या में देवी देवता जो कि लाइन लगाते खड़े हैं गुरुजी को माथा टेकने के लिए और लंगर करने के लिए। कुटिया के बाहर हर जगह जहाँ जहाँ लोगों की लाइन है, भक्तों संगत की लाइन है, वहाँ साथ में देवी देवताओं की लाइन है। सारे देवी देवता गुरुजी को माथा टेकने के लिए आते हैं। तो संजय के नवरात्रों के दिनों में गुरुजी ने शेरावाली माता के दर्शन कराए कि शेरावाली माता वहाँ आते हैं। गुरुजी हंस के उनको कह रहे हैं कि आगे ने तो दर्शन लेना से क्योंकि मुझको अगो पक्का को ब्लस करना। तो शेरावाली माता के दर्शन कराए, उनका शेर दिखाया, सब दिखाया। वो जो गुरुजी ने मंदिर बनवाया है, वो सोचो कि इससे बड़ा दुनिया में कोई तीर्थ स्थान हो ही नहीं सकता। इस तीर्थ स्थान में खुद शंकर भगवान गुरुजी का वास है, सारे देवी देवताओं का वास है। छोटे से बाल रूप में गणपति भगवान तो वहाँ पर कितनी बार गुरुजी ने संगत को दिखाया है। एक कनिका को दिखाया है कि गुरु गणेश भगवान जी वहाँ जैसे खेल रहे हैं अपने जैसे बच्चा अपने माँ बाप के घर में खेलते हैं, गणपति भगवान और छोटे से बॉल के साथ खेल रहे हैं। कभी गुरुजी की गोदी में बैठे हुए हैं, कभी गुरुजी के साथ बातें कर रहे हैं। तो सोचो वो मंदिर कितना पवित्र है, वो भगवान कितना महान है, जहाँ सारे देवी देवता गणेश भगवान खुद वहाँ रहते हैं। लास्ट ईयर की बात है, मेरी बेटी जा रही थी ट्यूशन पढ़ने के लिए। दोपहर का टाइम था, तो रिक्शा में आना जाना होना करना पड़ता था उसको। तो बहुत तेज धूप थी, तो ये मुझे आके बोले कि मम्मी जब मैं आती जाती ना मेरे मुंह के ऊपर बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। बाकी जगह तो बहुत गर्मी लगती है लेकिन फेस के ऊपर बहुत ठंडी हवा लगती है। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, सब जगह गर्मी लगती है, फेस पे ठंडी हवा आती है। क्योंकि मुझे नहीं पता, तो मेरे मुँह पे ठंडी हवाएं आती है जैसे कोई एसी चल रहा हो। एक दिन 2 दिन रोज के तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं किया कि क्या कहना चाहती, कैसे ठंडी हवा लगती होगी, सोच लेती होगी। फिर एक दिन इसको गुरुजी ने दर्शन दिए और बोला कि जो भी काम से वो करने होते कनिका शाम को जाके किया कर, तो इतनी तेज धूप में चल पड़ती है, मुझे भी तेरे लिए ठंडी हवाएं भेजनी पड़ती है। तब गुरुजी ने दिखाया कि वो जो ठंडी हवा उसको फील होती थी एसी की, वो गुरुजी अपने भक्तों के लिए खुद भेजते। सोचो एक बच्चा जो धूप में जा रहा, उसका गुरुजी को इतना ख्याल है कि उसको गर्मी ना लगे, उसके लिए ठंडी हवा भेज सकते हैं। सोचो वो भगवान कितने बड़े हैं, उनका दिल कितना बड़ा है, वो कैसे हमारा पूरी जिंदगी बदल के रख देते हैं। अभी जिस दिन सत्संग करना था तो 2 हफ्ते पहले बैंगलोर से एक दिन फोन आया था कि संडे को सत्संग करना है। उस दिन रात को सैटरडे को गुरुजी ने कनिका को दिखाया कि गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हैं और गुरुजी के पास जो भी संगत आके माथा टेक रही है, तो किसी को तो गुरुजी कुछ भी नहीं दे रहे, किसी संगत को गुरुजी दिया दे रहे, जलता हुआ दिया। किसी का छोटा दिया है, किसी का बहुत बड़ा है, किसी की लाइट छोटी है, किसी की बहुत ब्राइट व्हाइट है, इतनी व्हाइट है कि मतलब तुम उसको फेस भी नहीं कर सकते, इतनी लाइट दिखाई गुरुजी ने। और बोला कि जिस जिसको दिया दे रहे थे गुरुजी उनको बोल रहे थे कि चलो अब रोशनी करो। तो सुबह कनिका ने मुझे बताया 10 बजे के करीब ये मुझे बता रही थी कि मम्मी रात को गुरुजी ने ऐसा दिखाया। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ कि गुरुजी दिया दे रहे हैं, कह रहे आगे लोगों को रोशनी करो, तो कहती इसका मतलब यही होगा कि सत्संग करो, गुरुजी का संगत को आगे एनलाइटमेंट करो। तो मैंने कहा यही मतलब हो सकता है। हम अपना ऐसे बात कर रहे थे तो इतने में फोन आता है निधि का कि आप लोग सत्संग करें तो ताकि बैंगलोर की संगत भी सत्संग सुने।
तो मैंने सोचा ये तो बंगलोर की संगत को तो गुरु जी ने रात को ही ब्लेस कर दिया था, रात को ही उन्होंने दिखा दिया कि तुम आगे रोशनी फैलाओ, और सुबह यहाँ बैठे वहाँ पर सत्संग हम पहुँचा रहे हैं। तो कितना मतलब गुरु जी की संगत क्या है, वो कहीं किसी कोने में भी गुरु जी कैसे उसको ब्लेस करते हैं, कैसे उसका कल्याण करते हैं। गुरु जी के तरीके बहुत सुंदर, बहुत प्यारे हैं। मैं अपना आपको बताऊं कि मेरे को अभी लास्ट ईयर अक्टूबर की बात है, जिस दिन नवरात्रे थे, अष्टमी थी, उस दिन सुबह 7 बजे सुबह मुझे गुरु जी उठ गई थी, फिर से जैसे सुला दिया किसी ने, फिर से नींद आ गई। गुरु जी के दर्शन हुए। गुरु जी ने मुझे कहा कि तू ना 31 अक्टूबर को यहाँ से चली जा। तो मैंने कहा गुरु जी 31 अक्टूबर को मैं चली जाऊँ, मैं कहाँ चली जाऊँ? तो गुरु जी ने बोला कि मेरे को क्या पता। मैंने बोला मुझे बात समझ नहीं आई कि गुरु जी ने क्या कहा। फिर गुरु जी ने बहुत कुछ मुझसे बातें की। उसके बाद गुरु जी के ना, जैसे मैं वो लेते हैं गुरु जी, तो मैं उनकी बाजू दबा रही, सेवा कर रही हूँ, और मैं बड़े प्यार से कह रही गुरु जी प्लीज आप मुझे बचा लो, अब देखो मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। और गुरु जी अब मतलब मेरे को कुछ रिस्पॉन्स से देखे वो मुझे घुमा लेते हैं। और उस दर्शन में मुझे ऐसा समझ आ रही थी कि 31 अक्टूबर को मैंने मर जाना है, क्योंकि मैं शायद अपने अंकल को कह रही थी कि जहाँ साइन करवाना है करवा लो कुछ। मतलब मुझे ये समझ आ रही थी कि गुरु जी ने जो कहा है 31 अक्टूबर को मेरा इस दुनिया से जाने का टाइम है। मैं सुबह उठ के बहुत मतलब जैसे दर्शन खत्म हुए तो मैं उठी तो मैं बहुत घबरा गई कि 10 दिन रह गए, अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। अब किसी को बोल दिया जाए कि 10 दिन में तुम्हें मरना है, सोचो उसकी क्या हालत होती है। तो मैं बड़ी परेशान, बड़ा रोना शुरू हो गई। तो मेरी बड़ी बेटी ने बोला मम्मी गुरु जी ने 31 अक्टूबर बोला है, उन्होंने ईयर नहीं बोला, हो सकता है 21 साल 10 साल 20 साल, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? तो गुरु जी तो कह के भी दर्शन में कोई चीज ऐसे दिखा के और कह के खत्म कर देते हैं, वो प्रॉब्लम तो आती ही नहीं है। तो मैंने कहा वो बात सब ठीक है, पर मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा घबराहट हो रही है। तो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आप ये बात छोड़ दो, आप शाम को मंदिर जाना। मैंने कहा मैं मंदिर जाके गुरु जी को माथा तो जाके टेकूंगी, लेकिन थोड़ा अपसेट रही मैं। फिर मैंने गुरुद्वारा में भाटी आंटी को फोन किया, उसने भी सेम बात बोली कि तू क्यों घबरा रही, घबराने की कोई बात नहीं है, हर शाम को तो मंदिर आना। मैंने कहा ठीक है। और उस बात के 1-2 घंटे के बाद ही भाटी अंकल का फोन आता है। वो कहते हैं मैंने ध्यान लगाया गुरु जी को, गुरु जी से जैसे कनेक्शन जुड़ा उनका। गुरु जी ने उनको बोला कि देख तेरी साली नु आज मैं कितना घबरा देता है कि वैसे तो कहती रहती है ਇੱਥੇ भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋल, और ਹੁਣ जब टाइम आए तो कितना घबरा गई है। और मैं किसी को नहीं पता, ये बात घर के लोगों को भी नहीं पता कि मैं जब भी गुरु जी की फोटो के आगे से दिन में 100 बार भी निकलती थी, मैं हर बार मन में यही कहती थी कि मुझे किस बात का डर गुरु जी, मैं तो जब तक इस दुनिया में तब भी आपके पास है, ऊपर जाऊंगी तब भी आपके पास है। तो मैं पंजाबी में सब बोलती थी ऐसे भी तोड़े बोला, उत्थे भी तोड़े बोला। तो जैसे वो रट ही गया था, मैं ऐसे बोलती रहती थी। वो सेम बात गुरु जी ने अंकल को बोली, भाटी अंकल को, और उनको बोला कि उसको बोल कुछ नहीं हुआ, उसकी मैंने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। और 31 अक्टूबर को अपने घर सत्संग बनाए और खुद सेवा करनी है संगत की, लंगर बनाना, बर्तन साफ करना, सारा खुद करना, बाहर से नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, 31 अक्टूबर को अपने घर सत्संग रख लिया। संगत आई, सब हुआ। और उस दिन संडे था, संडे सुबह फिर से भाटी अंकल ने के घर में सत्संग होता है। और तब सत्संग के टाइम पे गुरु जी ने बोला कि मैं और आंटी का लीवर कैंसर ठीक कर देता है। तो अंकल ने आके मुझे बोला कि गुरु जी ने ऐसे बोला तेरा कि लीवर कैंसर ठीक कर दिया है, तो तेरे को कुछ प्रॉब्लम चल रही थी? मैंने कहा हाँ मेरी थोड़ी प्रॉब्लम तो चल रही थी, मेरे को थोड़ा इंडाइजेशन था, मेरी आंखें थोड़ी सूज जाती थी, लेकिन नॉर्मल जैसे हो जाता है ऐसा था। तो मैंने पहले अपने नॉर्मल होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला जी आप टेस्ट करा लो। वो सारी रिपोर्ट ठीक आई। फिर मुझे किसी ने बोला आप गायनो को दिखा दो, मैंने गायनो को दिखा दिया, उसने भी कुछ टेस्ट लिखे, वो टेस्ट भी सारे ठीक आ गए। तो लिवर कैंसर वाली बात तो कहीं आई ही नहीं थी दोनों डॉक्टर के पास, लेकिन मेरा इंडाइजेशन चल रहा था। मैं जैसे ज्यादा बाहर का नहीं खा पाती थी और कम खाती थी, या खाते सार मुझे जाना पड़ता था वॉशरूम, ये थोड़ा मेरा चल रहा था। लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई ये मतलब कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने आपका लीवर कैंसर ठीक कर दिया।
मैं खुश भी हुई और घबरा भी गई कि अगर ठीक ना होता तो क्या होगा। तो ऐसे किसी संगत ने मुझे बोल दिया कि तेरे को कोई कैंसर हुआ थोड़ी था, कि गुरुजी ने, वो अंकल ने बोला कि तेरा कैंसर ठीक हुआ तो तू भी मान गई कि तुझे कैंसर था, ऐसा हुआ ही नहीं। तो अब तो किसी को तो खैर कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें तो पता कि गुरुजी प्रॉब्लम आने से पहले कैसे ठीक कर देते हैं। लेकिन गुरुजी ने ये बात कंफर्म कराने के लिए कि मुझे लिवर कैंसर था, जो हो सकता महीने 2 महीने बाद बाहर आता, डायग्नोज हो जाता, लेकिन गुरुजी ने 8 लोगों को संगत के, अलग अलग लोग जिनको मेरे सत्संग के बारे में कुछ नहीं पता कि मुझे ये दर्शन हुए थे या बाकी अंकल को ये मैसेज आया था या मैंने 31 अक्टूबर को अपने घर सत्संग कराया, उनको बुलाया भी नहीं था उन लोगों को। उन सब लोगों ने, अलग अलग लोगों ने आके मुझे बताया कि कैसे गुरुजी ने मुझे ठीक किया। सबसे पहले तो मेरी छोटी बेटी को गुरुजी ने बड़े दिन से दिखा रहे थे कि तेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने घबराए ना, मैं वो ठीक कर दूंगा। तो ये एक दिन तो इसको जैसे मेरा कुछ गुरुजी ने डेड बॉडी दिखाई है क्या अभी बताती नहीं, लेकिन वो इतना घबरा गई थी कि मैं खांसी भी करती थी ना तो रात को उठ के आ जाती थी मेरे रूम में कि मम्मी आप ठीक हो, आप ठीक हो, आपको कुछ हुआ तो नहीं। तो मेरी बड़ी बेटी बोलती थी तू मम्मी को जब छोटा बच्चों की तरह क्यों लीव करती है, इतना पैम्पर्ड कर दिया कि मम्मी खांसी भी करती है तो उठ उठ कर जोड़ दिया, मम्मी को क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। तो वो रोती थी क्योंकि उसको गुरुजी ने, उसने बाद में बताया कि गुरुजी ने उसको मेरा एकदम मरा हुआ ही बंदा दिखा दिया था, इसीलिए वो बड़ा रोती थी कि पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन गुरुजी ने साथ में ये कहा था कि मैं ठीक कर दूंगा, इसलिए वो थोड़ी उसने बताया नहीं कि गुरुजी अपने आप ठीक करेंगे। उसके बाद पश्चिम यहाँ से एक लड़की आती है, वो जब भी मैं मंडे को मंदिर जाती थी तो वो उठ के हॉल में से बाहर आती थी और मेरे को कहती थी और आंटी चौड़ा की हाल है, मैं कहती थी ठीक है। तो फिर पूछती थी आप ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। अब छोटा मोटा जैसे पेट खराब है किसी को, वो तो कोई संगत में ऐसे नहीं बताता कि भी ऐसे ही बोलता है हम ठीक है। तो एक दिन ना वो बड़ी कहती नहीं आंटी आपकी तबीयत ठीक है, आप प्लीज ना अपने सारे टेस्ट कराओ। तो मैं फिर एक दिन उसका मेरे घर में फोन भी आ गया, तो थोड़ी मतलब घबराई हुई थी, जैसे रोना सा आ रहा था कि आंटी प्लीज आप ठीक नहीं हो, आप ना लाइटली ले रहे हो, आप अपना किसी डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, टेस्ट वगैरह सारे कराओ, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो एक दिन ना मैंने उसको अपने मंदिर में पूछा, मैंने कहा देख तुम मेरे को रोज हाल पूछती रहती हो तो क्यों पूछती है ये सब। कहती आंटी जैसे आप एंटर करते हो हॉल में, गुरुजी उसको बोलते थे कि वो आंटी आ गई, अगर हाल हो शायद तबीयत ठीक नहीं है। तो कहती इसलिए मैं आपको हाल पूछने आती हूँ। फिर एक दिन कहती मेरे को गुरुजी ने रात को दर्शन में बोला कि कितने दिन हो गए तुमने आंटी का हाल नहीं पूछा, उसकी तबीयत ठीक नहीं, फोन करके उसका हाल पूछ। तो जब उसने ये सारी बातें बोली तो मैंने कहा कि हाँ मेरी तो तबीयत ठीक हो गई और वैसे वैसे मेरे को 31 अक्टूबर को सत्संग भी हो गया। तो कहती फिर उसने बताया, कहती आंटी मुझे गुरुजी ने एक दिन दर्शन में आपकी इतनी बुरी हालत दिखाई थी कि आप तो खड़े होकर काम करना चाह रहे हो तो आप खड़े नहीं हो पाते, आप बैठ के काम करना चाह रहे हो तो आप बैठ भी नहीं पा रहे हो, और जब आप वॉशरूम में जाते हो तो पूरा जो पॉट है वो पूरा ब्लड से भर जाता है, आपकी इतनी हालत खराब है, ऐसे लग रहा है जैसे आप बिल्कुल मरने की स्टेज पे आए हो। और कहती मैं ये सब आपको कह नहीं पाती थी, मैं सिर्फ हाल पूछती थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे इतना सब दिखाया था। तो मैंने उसको बोला कि हाँ गुरुजी ने ऐसे ऐसे मुझे मैसेज दिया, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। तो ये छोटी बेटी को दिखाया, भाटी अंकल को दिखाया, ये नूरी आंटी को दिखाया। उसके थोड़े दिन के बाद नवंबर निकल गया, दिसंबर की बात है, एक आंटी मुझे मंदिर में मिली, वो कहती है कि वो आंटी आप समाधि से माथा टेक के बाहर आओ, मैंने आपको एक सत्संग सुनाना। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको फिर मिली, मैंने कहा सुना। तो उसने बोला कि आंटी थोड़े दिन पहले मुझे दर्शन हुए, उसने कहती मुझे गुरुजी ने क्या दिखाया कि गुरुजी का हॉल है, मंदिर का मेन हॉल है और गुरुजी बैठे हुए सिंहासन पे, सारी संगत बैठी हुई है और फिर बीच में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और उस डेड बॉडी के ऊपर व्हाइट कपड़ा पड़ा हुआ है। क्योंकि हम सब बैठ कर सोच रहे हैं कि आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि हॉल में डेड बॉडी किसकी आ गई, कैसे आ गई। तो कहती इसमें ना इतनी देर में उस बॉडी में थोड़ी मूवमेंट होती है, थोड़ा हिलना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो चद्दर हटा के वो बॉडी खड़ी हो जाती है और कहती आंटी वो आप हो। मुझे कहती है कि मैंने क्लियर देखा कि आप जैसे मरे हुए थे और आप जिंदा हो गए, खड़े हो गए। और कहती जो सूट आपने उस दिन, मैंने मंडे को ब्लैक सूट जो पहना था, कहती आंटी यही सूट उस दिन आपने पहना हुआ था जो आज पहना हुआ है।
मैंने कहा अच्छा, तो कहती है कि इसका मतलब गुरुजी ने आपको न्यू लाइफ दी है। मैंने फिर से सारे अपने सत्संग सुनाए कि गुरुजी कैसे कंफर्म करा रहे हैं कि तूने मरना था और मैंने तुझे बचाया। उसके बाद एक और आंटी है, वो मुझे बोलती कि आंटी बहुत टाइम हो गया, 1 महीना हो गया, मैं आपको ना कुछ कहना चाहती हूँ, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही कहने की। मैं एक बार आपका फोन नंबर मिलाती हूँ, कार्ड देती हूँ कि मेरे मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपको कैसे सुनाऊँ, कैसे बताऊँ। तो मैंने कहा देख, अगर तो मेरे मरने से कुछ रिलेटेड है तो तू बता दे, क्योंकि गुरुजी ने बहुत लोगों को ये दिखाया है कि मैंने मरना था और गुरुजी ने मुझे बचाया। तो कहती हाँ आंटी यही बात है। कहती उस आंटी को ये दर्शन होते हैं कि वो आंटी और मैं हॉल में बैठ के सत्संग कर रहे हैं, गुरुजी के हॉल में सिर्फ हम दोनों बैठे, 1 घंटा हम दोनों सत्संग करते हैं। उसके बाद कहती है वो आंटी उठ के कहती है मैं बाहर आ जाती हूँ। क्योंकि जब मैं बाहर आती हूँ तो बाहर संगत और आ रही है सीढ़ियाँ चढ़ के, और वो उस आंटी को बोलती है कि आपको कुछ पता है वो आंटी के बारे में, आपने कुछ सुना? तो उसने कहा नहीं, क्या हुआ, वो आंटी का क्या सुना? तो उन्होंने बोला कि वो आंटी तो रही नहीं। तो इस आंटी ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, वो आंटी नहीं रही, तो क्या बात कर रहे हो? अभी तो मैं 1 मिनट पहले आंटी के साथ सत्संग करके आई हूँ हॉल में। तो उन आंटी ने बोला कि नहीं, वो आंटी की सोल होगी। तो ये हंसती है कि कैसी बातें कर रही हैं। तो कहती मैं देखने के लिए हॉल में आप बैठे हो तो आपको बताऊं कि देखो आंटी क्या बात कर रही है आपके बारे। तो कहती आप होते ही हो हॉल में, और मैं हैरान हूँ कि हॉल में से बाहर तो मैं आई हूँ, तो मेरे साथ तो आप आए नहीं, आप कहाँ चले गए? कहती फिर उसके बाद वो ये वाली बात नहीं बताती मेरे को कि भाई ऐसे संगत ने उसको बताया। फिर उसकी मदर का उसका फोन आया, उसने भी मेरे बारे में यही बताया कि वो आंटी का कुछ मरने का सीन था, उसको भी दिखाया। तो उसके अंकल ने बोला कि तुम वो आंटी में बातें मत बताना, तुम क्या देख लेते हो सपने, वो घबरा जाएगी। तो इसने मुझे इतने दिन तक ये बात बताई नहीं। फिर एक दिन गुरुजी ने उसको रात को दर्शन दिए और बोला कि जो मैं तेरे को दिखाता हूँ तू जाके बताया कर। और उसको उस दिन क्या गुरुजी ने दिखाया कि आंटी और मैं एम्पायर स्टेट में बैठे हैं, वहाँ सिंगल अंकल है जो चाय प्रसाद देते थे। सिंगल अंकल एक ट्रे लेके आते हैं और उसमें चाय प्रसाद के बदले केलों का प्रसाद है, और वो केले जो है ना वो इतने छोटे हैं कि हमारी एक फिंगर जितने। तो सिंगल अंकल उस आंटी को बोलते हैं कि मनी आंटी ये केले प्रसाद डिवाइन प्रसाद है, गुरुजी ने आपके लिए भेजा, आप खा लो। तो कहती जब मैं वो प्रसाद खाती भी हूँ, बच्चों के लिए भी रख लेती हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ सिंगल अंकल को कि वो आंटी बैठी है, इनको भी प्रसाद दे दो। तो वो कहती हंस के कहते हैं कि हाँ हाँ गुरुजी ने वो आंटी के लिए भी डिवाइन प्रसाद भेजा, उनको भी दे रहा हूँ। फिर वो अंकल मेरे पास आते हैं और मेरे को केले प्रसाद देते हैं। तो कहती है आप पूरा गुच्छा उठा लेते केलों का और पूरा खा लेते वो छिलके समेत। और फिर गुरुजी ने उसको बोला कि भी बताया कर जो मैं तुझे दिखाता। तब उस आंटी ने मुझे बताया सारा, कैसे आपका ये दिखाया कि आप नहीं रहे और कैसे डिवाइन प्रसाद दिया गुरुजी ने आपको और मेरे को। और फिर नेक्स्ट डे ना वो मंदिर में आई और उसने सिंगल अंकल को बोला कि सिंगल अंकल मेरे सपनों में आपने वो आंटी को डिवाइन प्रसाद दिया था। तो सिंगल आंटी ने बोला कि सच्ची में गुरुजी ने बहुत टाइम पहले केलों का डिवाइन प्रसाद प्रोड्यूस किया था, संगत में बांटा था। ये बात हमें नहीं पता थी ना, हमने कभी सुनी थी किसी से। ये आंटी ने कंफर्म किया कि सच्ची में डिवाइन प्रसाद गुरुजी ने प्रोड्यूस किया था। और वो जैसे आंटी बता रही थी छोटे उंगली जितने केले और छिलके समेत खाने से और बहुत मीठे होते हैं, सेम ऐसे गुरुजी ने संगत को डिवाइन प्रसाद दिया था। तो गुरुजी ने कैसे कैसे कंफर्म कराते गए कि कैसे उन्होंने मुझे बचाया, कैसे मेरे से इतनी कृपा करी कि मेरे को कैंसर आने ही नहीं, मतलब कैंसर के कुछ सिम्टम्स भी नहीं मुझे तो पता चले कि मेरे में छोड़ा, और आने से पहले कैसे गुरुजी ने ठीक कर दिया। उसके ये सब होने के बाद फिर घोड़ा अंकल को एक दिन रात को गुरुजी ने दर्शन दिए और गुरुजी ने दिखाया कि एक बहुत रूम है, ऐसे बड़ा अंधेरा सा है, डार्क सा है, dingy सा, बड़ा डर सा लग रहा है उस रूम में बैठ के। उस रूम में गुरुजी बैठे हैं, घोड़ा अंकल बैठे हैं, मैं बैठी हूँ और थोड़ी संगत और बैठी है, और सब चुपचाप बैठे, बड़े घबराए हुए डरे हुए थे जैसे हम बैठे। और रोशनदान है बड़े बड़े उस कमरे में ऊपर, और उस जैसे वो पुरानी बिल्डिंग हवेली होती है उस टाइप का। और कहते उस रोशनदान में से 4 बड़े काले डरावने बड़े भयंकर से मुंह वाले 4 लोग अंदर आना चाह रहे हैं, लेकिन वो अंदर नहीं आ पा रहे क्योंकि गुरुजी बैठे हैं। और वो अंकल कहते मैं उनको ना सोचता हूँ कि इनको मैं भगाऊं।
तो कहते जब मैं उनको भगाने जाती हूँ ना, तो उनको मैं झाड़ू मार मार के भगा रहा हूँ, पर वो भाग ही नहीं रहे, उनका झाड़ू खींच रहे हैं मेरी तरफ। तो कहते मैं ना डर के वापिस आ जाता हूँ और बैठ जाता हूँ रूम में, पर वो झांकते जा रहे हैं चारों। वो चारों यमदूत है जैसे, इतने डरावने, इतने मोटे और काले थे। और कहते उसके बाद गुरुजी उनकी तरफ देखते हैं, गुरुजी के फेस से इतनी लाइट निकलती है, इतनी लाइट निकलती है, और गुरुजी कुछ मुंह से उनको बोलते भी हैं, और क्या बोला ये सुनाई नहीं दिया, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट दिख रही है कि गुरुजी उनको कुछ कह रहे हैं, जैसे जाने के लिए आदेश दे रहे हैं या आज्ञा दे रहे हैं कि तुम चले जाओ। जो भी कहा, जैसे लाइट उन लोगों के ऊपर पड़ती है वो चारों डर के भाग जाते हैं। और बड़ी देर के बाद अंकल कहते मैंने सोचा अपना दरवाजा खोल के बाहर जाकर देखता हूँ कि वो चारों गए हैं कि नहीं। तो कहते जब मैं जाता हूँ देखते तो वो चार इतने काले यमदूत, जैसे गुरुजी पहले भी संगत को यमराज के यमदूतों के दर्शन कराते थे, सेम ऐसे ही कराए। वो चारों वापिस जा रहे हैं नीचे से करके, जैसे कि भी उन्होंने उनका काम जो करना है, उनकी दाल नहीं गली, वो मुझे लेने आए थे पर लेके नहीं जा सके क्योंकि गुरुजी ने मुझे बचा लिया। अब सोचो गुरुजी ने कैसे यमदूतों को भगा के, कैसे डिवाइन प्रसाद दे के कैसे मुझे बचाया। मतलब मैं तो सोच के अभी तक कांपती हूँ कि गुरुजी अगर हम आपके पास ना आए तो आज तो मैं तो दुनिया में नहीं होती, और मेरे बच्चों का क्या होता, मेरे घर का क्या होता, तो हम तो बिल्कुल उनकी हालत खराब हो चुकी होती। हर सांस में हर पल गुरुजी का इतना शुक्र निकलता है, इतना थैंक्स होता है कि गुरुजी हम बहुत हमारे धन भाग है जो हम ऐसे गुरु के पास पहुँच गए जो खुद साक्षात भगवान है, जो सारी दुनिया के मालिक है। उसके बाद अभी 2 हफ्ते पहले फिर गुरुजी ने मेरे पे इतनी कृपा करी कि मैं आपको क्या बताऊं। उस दिन सैटरडे का दिन था, बड़े मंदिर में लंगर बन रहा था। रात को लंगर में चटनी प्रसाद बना, मिर्ची का, धनिया पुदीने का। तो उस चटनी प्रसाद को मैं बना के बाल्टी में डालना था, मैं वो कर रही थी। तो वैसे मैं स्पून से यूज कर रही थी मिर्ची, लेकिन बीच में काफी हाथ से भी मिक्सी में से जैसे हाथ से वो चटनी निकाल के बाल्टी में डालती थी। तो जब वो प्रसाद बन गया उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। तो हाथ धोए मैंने तो मेरे हाथ में, राइट हाथ में जलन होनी शुरू हो गई, मिर्ची लग गई उसमें, बहुत जलना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो इतना बढ़ना शुरू हो गया। किसी ने बोला कच्चे दूध में डाल लो हाथ, किसी ने बोला बर्फ में डालो, किसी ने संगत में टूथपेस्ट लगा दी। टूथपेस्ट ना पूरे मेरे हाथ के चिपक गया, ऐसा लग रहा था प्लास्टर चढ़ गया वाइट का। लेकिन वो मेरी जलन कम ही नहीं हो रही थी। एसी के आगे हाथ रख रही थी तो ऐसा लग रहा था भट्टी की जैसे आग गर्म, पानी में हाथ रखती थी तो ऐसा लग रहा था जैसे गीजर का गर्म पानी मेरे पर जल रहा है। इतनी बर्दाश्त से बाहर हो गई। तो एक अंकल ने बोला कि अभी तो 9 बजे आंटी, तो ये ना कि रात तक बढ़ गए, आप ना साथ केमिस्ट से कोई दवाई ट्यूब वगैरह लगा के ले आओ लगाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं और मेरी बेटी हम गेट से कार में जब बैठने लगे तो इतने में मेरे हस्बैंड और फिर से मंदिर में आए। तो कहते क्या हो गया, मैंने उनको बताया, मैंने कहा कुछ नहीं, तो मिर्ची से एलर्जी हो गई, कुछ बहुत ज्यादा जल रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा काफी रोना आ रहा था। तो अंकल बोलते चल ठीक है मैं तुझे ले जाता हूँ केमिस्ट से दवाई ले आते हैं। हम केमिस्ट के पास गए, हमने उसे एक एंटी एलर्जी दे दी और एक ट्यूब दे दी। मैंने वही दुकान पे पानी की बोतल खरीद के गोली भी खा ली और ट्यूब भी लगा ली। तो मेरा दिन कहता अब चल के घर चलते, फिर तबीयत ठीक नहीं है तो अब मंदिर क्या करेंगे जाके। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो घर जाना ही नहीं है, मेरे को मंदिर ही लेके चलो, क्योंकि मैंने तो ठीक ही मंदिर में हुआ। तो कहते अब देख लेट हो रहा है तो फिर मंदिर में बढ़ जाएगी। मैंने कहा नहीं चलो हम फिर वापस मंदिर आते हैं कि लंगर करके जाएंगे। तो मैंने और मेरी डॉक्टर ने 2nd-3rd राउंड में लंगर किया, हम फिर घर के लिए आ गए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप लेट आए हो तो आप आराम से मंदिर में रुको, आप लास्ट में लंगर करके मुझे घर आना। कहते चल ठीक है। और मेरा 60-70% हाथ ठीक हो गया था उस एंटी एलर्जी खाने से, उस ट्यूब से काफी फर्क पड़ गया था, जैसे पहले तड़पने वाला जल रहा था उतना नहीं था। तो मैंने कहा मैं आराम से सो जाऊंगी घर जाके। तो वापिस इसलिए आ गए कि कुछ तो कर नहीं पाऊंगी मंदिर में, हाथ में सारी दवाई लगी और सब पूछ रहे बार हाल ये संगत आके क्या हो गया तो क्यों दूर से इतना दिख रहा था, तो शर्म भी आ रही थी मेरे को। तो हम दोनों घर आके सो गए। रात को मेरे हस्बैंड 1 बजे उन्होंने आकर ऐसे पूछा ठीक है, मैंने कहा हाँ बात खत्म हुई, उन्होंने कोई बात नहीं की। संडे सुबह अंकल ने फिर मुझे बताया
कहते आज सैटरडे सुबह 4 बजे गुरुजी ने तेरी प्रॉब्लम सारी अपने ऊपर ले ली थी, और नहीं तो आज तेरे को बहुत कुछ होना था मंदिर में। मैंने कहा क्या मतलब? कहते सुबह 4 बजे, सैटरडे सुबह 4 बजे कहते मेरी नींद खुली तो बेड के सामने गुरुजी की बहुत बड़ी फोटो लगी हुई है। तो कहते गुरुजी की पूरी फोटो का जो राइट साइड है ना फेस और सब, वो कहते इतना रेड था जैसे ब्लड रेड। तो कहते मैं बड़ा घबरा गया एकदम से कि ये क्या हो गया, आधी फोटो इतनी लाल कैसे होगी, इतना मुंह भी गुरुजी का लाल और सब। तो कहते मैंने घबरा के आंखें बंद कर दी। तो फिर कहते थोड़ी देर के बाद जब मैंने आंखें खोली तो लाल थोड़ा कम हो गया, और फिर 5-7 मिनट बाद फिर से देखा तो पूरी जो फोटो थी फेस था सब नॉर्मल हो गया जैसे पहले थी। तो कहते हैं सैटरडे सुबह ये था, अंकल को ऑफिस जाना था, मुझे मंदिर जाना था, तो इसका काम मतलब मारामारी थी कि कुछ आपस में बात करने का टाइम ही नहीं होता। और अंकल को एक बात समझ भी नहीं आई कि गुरुजी ने क्या दिखाया, तो उन्होंने सोचा रात को आराम से इनको बताऊंगा। कैसे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए पर मुझे मतलब समझ नहीं आया। तो संडे को फिर अंकल ने कहा कि देख गुरुजी ने सैटरडे सुबह तेरी सारी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले ली थी, पूरी जो लाली थी, जो जलना था, तो तेरे तो आर्टिफिशियल जलन थी, ना कोई मेरे छाला हुआ, ना कोई स्किन खराब हुई, वो तो एनर्जी से जलन हुई थी। नहीं तो अगर मेरा कोई घी पड़ जाता गरम या आग से जलता तो वो तो जलन कितने दिनों तक ब्रशिंग करा और कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उस जलन की। लेकिन मेरे को तो गुरुजी ने जलने ही नहीं दिया, उन्होंने आर्टिफिशियल जलन से मेरे जैसे 10% भी इतनी आसानी से भुगता दी कि मुझे पता ही नहीं चला। वो 1-2 घंटे मेरा हाथ जला और मैं नॉर्मल से गोली खा के ठीक हो गई। सोचो गुरुजी कैसे हमारे कष्ट, कैसे हमारी प्रॉब्लम जैसे पहले खुद थे तब अपने ऊपर लेते थे, अभी भी गुरुजी की फोटो के ऊपर सारी प्रॉब्लम चली जाती है। क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि मेरी जितनी फोटो है वो फोटो नहीं है, और मैं उस फोटो में मैं खुद होता हूँ। अगर आप कनेक्शन जोड़ो, गुरुजी से बात करो, तो बहुत संगत है जिनको गुरुजी अभी भी आंसर देते हैं, फोटो में हिलते हुए दिखते हैं, पल पे चपकाते हुए दिखते हैं। और जैसे अभी मेरा जैसे सारा कष्ट फोटो में डाल दिया, फोटो का रंग काला हो जाता है, किसी का से रंग कलर चेंज कर देते हैं ताकि दिखाते हैं कि मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सारी आपने ऊपर करी। तो हम केयर उस बात की करते हैं या डांट उस प्रॉब्लम की करते हैं जो हमें पता है कि हम गुरुजी बीमार है, मैं ठीक कर लूँ। जो हमारे ऊपर अभी आई नहीं, जो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, उसके लिए हम क्या प्रेयर कर सकते हैं कि सैटरडे को मैं क्या प्रेयर करते जाती कि गुरुजी शाम को मेरा हाथ देना, मेरा हाथ ठीक कर देना। मुझे तो पता ही नहीं मेरे साथ क्या होना, हमें तो अभी की खबर नहीं, तो आने वाले टाइम का तो हमें किसी इंसान को पता ही नहीं चल सकता। वो कैसे गुरुजी ठीक कर देते हैं, कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जो भी उनकी शरण में है, वो कहीं भी बैठा हो, जो भी सच्चे मन से गुरुजी से जुड़ा हुआ है, गुरुजी सब पे ऐसे ही कृपा करते हैं। और अभी लास्ट सैटरडे फिर यही मेरे साथ फिर गुरुजी ने इतना मेरे से कृपा करी। मेरा राइट हैंड फिर कंधे से ठीक था, कोहनी से, एल्बो से मेरे हाथ की ना मूवमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे हाथ आगे कोहनी से आगे सीधा नहीं हो रहा था, कोई चीज पकड़ने तो मैं कंधे से आगे होके अपने आप को करते तो चीज पकड़ रही थी। तो फ्राइडे को हम मार्केट में से घूम रहे थे, तो मेरी डॉक्टर कहती मम्मी आप तो अजीब तरह हाथ अपना चला रहे हो, चलता जैसे हड्डी टूट गई आपकी एल्बो की। तो मैंने कहा दर्द भी हो रही है पर इतनी दर्द नहीं कि हड्डी टूट रही, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जो मेरी ना मूवमेंट फ्री नहीं हो पा रही। तो कहती अगर हम बाजार तो आए मम्मी, डॉक्टर को दिखा देते हैं, कोई क्या कहीं चोट लगी हो आपको पता ना चला और कुछ। तो मैंने कहा देख कल सैटरडे है, कल मैं मंदिर जाऊंगी और संडे को अगर मेरे को दर्द होती है फिर से तो मंडे में डॉक्टर को दिखा दूंगी, क्योंकि संडे डॉक्टर को मिलता नहीं है। तो आज रहने देते हैं, और इतना ज्यादा भी नहीं कि मैं तड़प रही हूँ या बहुत दर्द है तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो उसे बोला ठीक है। आप नहीं मानोगे सैटरडे मैं मंदिर गई हूँ, मंदिर जाते तो हर कोई सब कुछ भूल जाता है, दुख तकलीफ कुछ याद ही नहीं रहता। कुछ गुरुजी इतनी एनर्जी उस मंदिर में देश के हमारे अंदर डाल देते हैं कि हम ऐसा लगता है किसी दूसरी दुनिया में ही पहुँच गए। मैं तो सब भूल गई, बाजू बाजू वहाँ पर आराम से सब जो भी है पूरा दिन निकला हमारा सैटरडे का। संडे को घर आई तो मेरा हाथ तो पूरा नॉर्मल चल रहा था। तो कनिका कहती मम्मी ये आपका हाथ तो पूरा ठीक चल रहा है। मैंने कहा हाँ। तो कहती अब डॉक्टर के पास नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं, मैंने तो तुझे पहले ही बोला था, हमारा तो डॉक्टर हॉस्पिटल सब कुछ गुरुजी है, वहाँ पहुँच के वो अपने आप ट्रीटमेंट कर देते हैं बिना दवाई खाए, बिना पैसे करते, बस सिर्फ हमें वहाँ जाना होता है, कोई तकलीफ आने ही नहीं देते, आने से पहले कैसे ठीक कर देते हैं गुरुजी की, बहुत खुश है। उसके बाद एक
लास्ट ईयर उससे ही पहले की बात है, 2 साल पहले की बात होगी। ऐसे रात को एक दिन बहुत लेट हो गए थे हम लोग मंदिर से, और वो सारी संगत जा चुकी थी, थोड़े से लोग रह गए थे। तो मैं कुटिया पे गुरु जी की जो कुटिया बैठ रहे थे वहाँ माथा टेक रही थी। तो मैंने ऐसे ही गुरु जी को बोला, अपने मुंह से ऊंचा बोल के बोला कि गुरु जी मेरे कितने सारे क्वेश्चन हैं और आप लोग किसी का भी आंसर नहीं देते, तो आप प्लीज मेरी इतनी सारी बातें, मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते रहते हैं कि ये कब होगा, वो कैसे होगा, किस दिन होगा, तो ये सब बातें आप बताओ। फिर मैंने कहा कि आप मेरे से तो बात करते नहीं, आप कनिका से बात करते हो, अपना कनिका को बता देना आंसर। घर आ गई, मैं भूल भी गई। ऐसे गुरु जी से दिन में हम पता नहीं कितनी बार बातें करते रहते हैं सारा दिन। तो जब घर आई, 1 घंटा लगा हमें घर आने में। घर आई तो कनिका पढ़ रही थी कल के बोर्ड के एग्जाम से, तो कहती मम्मी 1 घंटा पहले ना गुरुजी ने दर्शन दिए थे मुझे, और आप गुरुजी ने कुछ बातें कर रहे थे मंदिर में। तो मैंने कहा मैं अपना बाद में बताऊंगी, तू पहले बता गुरुजी ने क्या कहा। एकदम एक्साइटेड हो जाती है, जल्दी बता गुरुजी ने क्या कहा। तो उसने कहा कि गुरुजी ने बोला कि तेरी माँ है तो बहुत चंगी, तो मैं क्वेश्चन बड़े पूछ रही। तो कहती आप क्या गुरुजी से क्वेश्चन पूछ रहे थे बैठ के, आपको पता नहीं कि गुरुजी ने कहा पूछा ना करो, मंगिया ना करो, आप फिर पूछ रहे थे। मैंने कहा हाँ सच्ची, मैं तो गुरुजी से क्वेश्चन ही पूछ रही थी, मैं तो मुंह से कह रही थी कि गुरुजी मेरे क्वेश्चन इतने सारे आप आंसर नहीं देते हो, आप कनिका को बता दो। तो गुरुजी ने, जैसे हम भूल जाते हैं कोई लेसन पढ़ के, फिर तो उसका मतलब हम पालन नहीं करते, तो गुरुजी ने कैसे फिर से हमें उंगली पकड़ के सही रास्ते पे फिर से ले आते ना। जैसे टीचर कहती है तूने ये मिस्टेक किया, फिर वापस चल इसको ठीक कर। ऐसे ही गुरुजी जैसे हमें पता है हमें नहीं मांगना, हमें गुरुजी से कुछ नहीं पूछना, जो गुरुजी ने करना है वो खुद करते हैं। गुरुजी कहते तुम मांग के पूछ के अपना काम खुद बिगाड़ लेते हो। आप उनके जो कंप्यूटर में उन्होंने जो हमारा सब फीड कर दिया है उसमें हम छेड़ाछाड़ी करते हैं तो वो कंप्यूटर में खराबी आती है। जो गुरुजी ने हमारा, जब हम जाते हैं रोज माथा टेकते तो गुरुजी हमारी ब्लेसिंग हमारा सब कुछ लिख देते हैं। और बार बार पूछ के कब होगा, कैसे होगा, या ये दे दो वो दे दो, उसमें हम के गुरुजी के काम में दखल अंदाजी करके अपना ही काम खराब करवा लेते हैं। उनकी तरफ से कोई कमी नहीं होती, हम ही अपना काम बिगाड़ लेते हैं। इसलिए गुरुजी कहते मांगा मत करो, मानो मुझे। अगर तुमने मुझे भगवान मान लिया तो फिर भगवान के किसी चीज की कमी नहीं है भगवान के पास। तो हर चीज दे सकता है, हर समय दे सकता है, लेकिन समय वो खुद देखते हैं कि उस चीज का हमें फायदा जो होगा, समय ठीक आएगा वो तब देते हैं। बस वो इंतजार हमने नहीं होती, केवल हमें पेशेंस नहीं रख पाते। और ये मन में विश्वास पक्का होता है कि ये तो गुरुजी हमारा काम पक्का ठीक करेंगे। लेकिन वो कई बार 2 महीने 6 महीने तो लगता है कब आएगा वो टाइम, कब आएगा। लेकिन गुरुजी को पता है कि अगर अभी कर दिया शायद वो हमारे लिए इतने बेनिफिट ना हो चीज, इसीलिए वो केवल इंतजार करनी पड़ती है। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें कोई चीज चाहिए और हम मांग रहे हैं या अरदास कर रहे हैं गुरुजी नहीं दे रहे, तो गुरुजी कहते मांगा ही मत करो। जो मुझे देना, जब मैंने कैंसर के लिए कभी मांगा कि मेरा कैंसर ठीक कर दो, मुझे तो पता ही नहीं, तो क्या मांगना। जो भगवान बिना मांगे ही हम पे इतनी कृपा बरसा रहा है, न्यू लाइफ दे रहा है, हर चीज वो ब्लेस कर रहे हैं, तो फिर क्या मांगना उनसे। तो गुरुजी के पास जो भी बंदा आता है, गुरुजी को सारा कहते हैं जब तुम माथा टेकते हो तो गुरुजी तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब देख लेते हैं। लेकिन अब पास्ट में जो हम कर रहे हैं वो तो हम कुछ कर नहीं सकते, और जो फ्यूचर है वो हमने गुरुजी के हाथ में छोड़ दिया कि गुरुजी जो आपने करना आप करना। तो गुरुजी कहते प्रेजेंट को एंजॉय करो ना। फिर तुम जो मेरे पास आ गए तो प्रेजेंट इज प्रेजेंटेड बाय मी। गुरुजी कहते प्रेजेंट को एंजॉय करो, पास्ट को तुम्हारा ठीक करूंगा मैं, फ्यूचर मैं देखूंगा, तुमको क्या किस बात की फिक्र है। तो सारी आप भी जो भी संगत सुन रही है सत्संग, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि गुरुजी को बस मानो और आप उनके बिल्कुल भी 100% फेस करोगे तो 100% देंगे। बस यही है कि किसी को आज 80% मिल रहे हो, आने वाले टाइम में 20 मिलेंगे, तो हमें लगता है उसका काम बड़ा जल्दी हो गया, उसकी तो आपके सारी हो गया। लेकिन हमें अगर आज 20 मिल रहा है तो आने वाले टाइम में हमें 80 मिलेंगे। देना गुरुजी ने सबको 100% ही है, लेकिन वही है कि परसेंटेज किसी की अब भी ज्यादा लग जाती है। लगता है ये तो कल आया था बंदा, या देखो उसने आपसे ये कहा,
इसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, देखो आया एक दिन माथा टेका, अगले दिन उसकी शादी हो गई। लेकिन पूरी लाइफ में एक ही काम नहीं है, बहुत कुछ है, और कामों के लिए हमें गुरु जी के पास तो जाना ही नहीं है। गुरु जी ने तो पता नहीं हमारे अगले पिछले कितने जन्मों का सवार है, आने वाला टाइम हमें इस जन्म के बाद क्या क्या होना है वो सब गुरु जी के हाथ में है। इसलिए सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और अभी एक छोटा सा और सत्संग मैं करती हूँ, वो छोटा है लेकिन सोचो तो वो कैसे गुरु जी ध्यान रखते हैं बात का, उसमें कैसे दिखती है बात। मेरी ना बड़ी बेटी जब पहले जॉब करती थी ताज में, तो वहाँ पर इनकी लॉन्ड्री फ्री थी, मतलब इनके तो साल का उनका जैसे पैसे कट जाते थे, तो लॉन्ड्री उधर ड्राई क्लीन होते थे कपड़े, तो वो तुमको करवाने ही पड़ते थे, क्योंकि पैसे तुम्हारे कट गए सर्दियों के, तो तुम दोगे। तो ये 10-15 दिन के बाद जितने भी इनके साड़ी या बिजनेस सूट और शर्ट से पहनना होता ना, वो सब अपना इनको बैग मिले हुए थे, लॉन्ड्री बैग में भर के और ले जाती थी, अगले दिन ड्राई क्लीन करके आ जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ये बैग काफी भरा हुआ था, इसका लेके गई, उसमें काफी सारी शर्ट थी, बिजनेस सूट्स भी थे, तो बहुत बड़ा बैग हो गया था। तो उस दिन क्या हुआ कि इसको कुछ ऐसा काम था कि इसको कार में नहीं गई, ऑटो में गई, क्योंकि आगे इसको कहीं जाना था। कहती मम्मी आगे से गाड़ी ऑफिस की मिल जाएगी, तो मैं अपनी गाड़ी कहाँ पूरा दिन रखूंगी, तो ऑटो में जाती हूँ। ये ऑटो में गई और इसने वहाँ पर ऑफिस के बाहर उतरी और ऑटो में वो लॉन्ड्री बैग छोड़ दिया और अंदर चली गई। और फिर आप थोड़ी देर के बाद जब इसको ध्यान आया तो इसने मुझे फोन किया कि मम्मी वो बैग तो मेरा ऑटो में ही रह गया। मैंने कहा बेटा तो ऑटो तो अब कहाँ का कहाँ चला जाएगा, दिल्ली है इतनी बड़ी, ऑटो सब जगह घूमते हैं, ना नंबर पता ना कुछ, तो तेरा बैग समझ में घूम नहीं गया, वो कैसे मिलेगा। तो फिर मैंने कहा तुम ऑटो लिया कहाँ था, कहती अपने घर के पास जो स्टैंड है ना ऑटो का, मैंने वहीं से लिया था। तो आप एक बार जरा स्टैंड वाले से बात करो, पता करो, शायद किसी को पता हो कि वो ऑटो वाला वापस शाम को आएगा या कल आएगा, तो हम पूछ सकते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, क्या अच्छा कोई सवारी उठा ले, क्या अच्छा कोई ऑटो वाला ही ना माने, पर मैं चलो एक बार हो आती। मैं ऑटो स्टैंड में गई, सर्दियों के दिन थे, वो कहते हैं मैडम सुबह के 1-2 ऑटो वाले आए थे, उन्होंने नाम वाम बोले 1-2 फोन से, किसी ने भी नहीं बोला कि हमने सवारी ली थी। तो मैंने उसको बोला कि देखो वहाँ एक चाय वाला खड़ा होता था जो ऑटो वालों को रोज चाय पिलाता था। मैंने चाय वाले से बोला, मैंने कहा देख तू तो रोज सुबह खड़ा होता है और तुझे पता होगा, अगर तुझे कुछ पता चलेगा तो मुझे बता देना। मैंने ना उसको बोला कि मैं तुझे कुछ पैसे दे दूंगी ना, तो कपड़े मेरे मतलब दिलवा दे। मुझे लगा ये घूम जाएगा, पैसों का भी नुकसान, फिर बच्चों के साथ शॉपिंग करनी, एक दुकान दूसरी दुकान, कौन बड़ा मतलब मेरी सिरदर्दी वाला काम लग रहा था। तो मुझे लगा कि इसी तरीके इसको दे दूंगी, 100-200 रुपए मिल जाए। तो वो चाय वाला कहता आंटी मेरे को तो एक सुबह जो ऑटो वाला आता है ना, वो तो बहुत चरस वरस पीने वाला, गांजा पीने वाला है, वो तो 100-200 रुपए में बैग को देख लिया होगा, उसको तो चाहिए होते हैं पैसे नशा करने के लिए। मैंने कहा चल ठीक है, तू ये मेरा फोन नंबर ले ले, अगर तेरे को कुछ पता चलेगा ना तो मुझे इस नंबर पे फोन कर देना। कहता ठीक है। और मैं घर आ गई, तो फिर मैंने नेक्स्ट डे उसको फोन किया, कहता जी कुछ पता नहीं चला। फिर नेक्स्ट डे मैंने फोन किया तो सुबह कहता जी अभी तो पता नहीं चला, शाम को करना था। तो दोपहर को 12-1 बजे मैं गुरु जी की कोई किसी फंक्शन में सीडी थी, गुड़गांव के फंक्शन की, वो बैठ के देख रही थी टीवी में। तो ऐसे मेरे मन में 1 मिनट के लिए आया कि हमारी सोसाइटी में एक आदमी रहता है, पुलिस में है, अगर मैं उसको बोलूंगा एक अपना कांस्टेबल दे दे तो वो ऑटो वाला डर जाएगा। तो फिर मैंने कहा मैं भी पागल हूँ, उसके छोटे से 10-20 हजार के कपड़ों के लिए मैं पुलिस के चक्करों में पड़ रही हूँ। मैंने से गुरु जी को देखा, मैंने मेरी पुलिस तो गुरु जी है, जो करना गुरु जी करेंगे, ऐसे फालतू के समझे मैं नहीं करती, मिले तो मिले नहीं तो देखी जाएगी। तो मैंने मतलब मन से वो हटा दी बात कि भाई मुझे मिलेंगे भी कभी कपड़े। और जब मैंने मेरे मन से इनसे गुरु जी के लिए निकला कि मेरी पुलिस तो गुरु जी है, वो अपना जो करना वो कर देंगे, और मैं अपना सीधी देख रही थी। 10 मिनट के बाद ही मुझे उस चाय वाले का फोन आता है कि मैडम आपके ना कपड़े मिल गए, आप आके ले जाओ। मैंने कहा अच्छा। मैं गई, मैंने कहा भैया तू तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोन किया तो तुम्हें बोला था कोई तो पता नहीं चला, और आधे घंटे में तुमको कपड़े कैसे मिल गए। तो कहता मैडम मैंने ना उस ऑटो वाले को बोला कि वो मैडम आई थी पुलिस को लेके
और वो अब ना तेरे घर की तलाशी लेंगे, तो फंस जाएगा, तो बड़े चक्करों में पड़ा हुआ है, तो उसके कपड़े ले लो, मैडम तो पुलिस के साथ आ रही, तो फंस जाएगा तू। अब मैंने गुरु जी को बोला कि आप ही मेरी पुलिस हो। देखो चाय वाले ने उस ऑटो वाले को पुलिस का ही डर दिया कि मैडम पुलिस लेके आएगी, जबकि मैं तो कोई पुलिस लेके ही नहीं गई थी। वो ऑटो वाला कुछ और भी झूठ कह सकता था। उसने पुलिस का डर दिखाया, उसने कपड़े पूरे ऐसे कपड़े कोई भी कम नहीं था, पूरा बंडल मुझे दिया। मैं इतनी खुश हो गई, मेरा काम बच गया बाजार जाने का। मैंने चाय वाले को पैसे भी दिए और मैंने सामने मार्केट से दूध लेके 2-3 किलो, मैंने कहा भैया आज तो सबको फ्री चाय पिला दे, हमारे मंदिर का चाय प्रसाद होता है गुरु जी का, आज तो सबको चाय प्रसाद पिला दे। सोचो इतना छोटा सा नुकसान भी गुरु जी नहीं करने देते, वो कपड़े भी दिला दिए। और जिस दिन मेरा हाथ जला था, जो मैंने आपको बताया अभी पीछे मेरी ट्यूब लगाई है, और वो मैंने छोटी सी गोली और एक ट्यूब और पानी की बोतल 70 रुपए खर्चे थे सिर्फ। और घर जब मैं रात को 12 बजे घर आ गई और घर की सीढ़ी के बाहर 100 का नोट पड़ा हुआ। मतलब मैंने कहा गुरु जी, ये तो आपने 70 रुपए भी वापस करा दिए जो मैंने खर्चे थे, वो भी बढ़ा के दे दिए। मतलब कि हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बात का गुरु जी आप ध्यान रखते हो। गुरु जी धन है, गुरु जी भगवान है। बस गुरु जी से यही प्रार्थना है, गुरु जी अपने चरणों में हमें रखें, अपने चरणों से कभी दूर ना करें, क्योंकि इससे अच्छे और इससे प्यारे भगवान हमें कभी मिल नहीं सकते। पता नहीं कौन से कर्मों के हमारे पुण्य ज्यादा हैं जो गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया है। बस गुरु जी से हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ कि गुरु जी हमें अपने शरण में रखें, अपने चरणों में रखें। जय गुरु जी।